सुप्रभातम मित्रों, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गीता के अनुसार गुणत्रय। दोस्तों, गीता में सत्व, रजस तथा तमस ये 3 गुण कहे गए हैं जो हमारे दीपक रूपी घट में घी, ज्योति तथा आग की तरह रहते हैं। परस्पर विरोधी स्वभाव वाले होने पर भी ये तीनों एक दूसरे के साथ अभिन्नता से रहते हैं, अर्थात इन्हें कभी भी एक दूसरे से तथा शरीर से अलग नहीं किया जा सकता है। इन तीनों गुणों के कारण ही जीवात्मा शरीर को प्राप्त होता है। व्यक्ति के शरीर में ये तीनों गुण हर पल विद्यमान रहते हैं, समय तथा परिस्थिति के अनुसार कम तथा ज़्यादा होते रहते हैं। इन तीनों गुणों में से एक समय में एक ही गुण अधिक होता है। जब सत्वगुण अधिक होता है तो रजोगुण और तमोगुण न्यून होते हैं। जब रजोगुण अधिक होता है तब सत्वगुण तथा तमोगुण न्यून होते हैं, तथा इसी प्रकार जब तमोगुण अधिक हो तो सत्वगुण और रजोगुण कम हो जाते हैं, अर्थात एक समय में एक की ही प्रधानता रहती है। जब देह में सत्वगुण अधिक हो तो शरीर में चेतनता, हल्कापन तथा मन, बुद्धि आदि निर्मल हो जाते हैं। तब संसार से वैराग्य और मानसिक सुख तथा शांति की उत्पत्ति होती है और राग, द्वेष, दुख, आलस्य आदि का अभाव या नाश हो जाता है। तथा जब व्यक्ति के शरीर में रजोगुण की अधिकता होती है तो लोभ यानी धन का लालच, प्रवृत्ति, कर्म करने के लिए मानसिक भावों का उत्पन्न होना तथा सकाम कर्मों का प्रारंभ, अशांति से तात्पर्य मन की चंचलता से है, तथा सांसारिक वस्तुओं के प्रति स्प्रिया या अनुराग उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण तथा इंद्रियों में अंधकार छा जाता है। कर्तव्य कर्मों से भी मन उचट जाता है, अर्थात उनमें अप्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती तथा प्रमाद अर्थात शास्त्रोक्त कर्मों को छोड़कर व्यर्थ चेष्टाओं को करना तथा निद्रा आदि मोहक वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। दोस्तों, देह में सत्वगुण की अधिकता के समय यदि प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो वह स्वर्ग आदि निर्मल लोकों को जाता है, तथा रजोगुण की अधिकता वाला व्यक्ति यदि मरे तो मनुष्य योनियों को, तथा तमोगुण की अधिकता के समय यदि व्यक्ति मरे तो कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि मूढ़ योनियों को प्राप्त होता है। मनुष्य सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के अनुसार ही कर्मों में प्रवृत्त होता है। इसलिए उसके कर्मों को सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म इन 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्म होते हैं उन्हें सात्विक कर्म कहते हैं, तथा फल की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं उन्हें राजसिक कर्म कहा जाता है। जो कर्म बिना सोचे समझे मूर्खतावश किए जाते हैं, जैसे हिंसा आदि शास्त्र विरोधी कर्म, ये सभी तामसिक कर्म कहे जाते हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों के फल की बात करें तो सात्विक कर्मों को करने से सुख की प्राप्ति होती है, राजसिक कर्मों को करने से दुख तथा तामसिक कर्मों को करने से अज्ञान तथा मोह की प्राप्ति होती है। सात्विक कर्मों को करने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाता है, तथा राजसिक कर्म करने वाला व्यक्ति मनुष्य लोक यानी मध्य लोक को प्राप्त होता है, तथा तामसिक कर्म करने वाला व्यक्ति पशु आदि नीच योनियों तथा नरक आदि योनियों को प्राप्त होता है। इस प्रकार मनुष्य आजीवन इन 3 गुणों के प्रभाव से ही प्रभावित रहता है और इनके अनुसार ही कर्म करता है तथा इनके अनुसार ही दूसरी योनियों को प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।